मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आने वाले 10 सालों के अंदर हम इस समुदाय का भविष्य बदल सकते हैं, एक स्वाभिमानी कौम बना सकते हैं। लेकिन हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो समय है और हमारा जो मस्तिष्क के अंदर जो ताकत है, वो अनावश्यक कार्यों से बचाना होगा। हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारा समय कहां बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा कहां बर्बाद हो रहा है, ये हमको कहना समझना होगा। मैं ये कह सकता हूं कि हम इस देश के मालिक हैं, कहना आसान है, लेकिन इस कौम को शक्तिशाली बनाना वो चुनौतीपूर्ण, दैट इज द चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम हमारी शक्ति कहां खर्च कर रहे हैं? डीजे के पीछे। Am I right? क्या मैं सही हूं? DJ is destroying this community. क्या हमारी शिक्षा इसलिए है कि समाज को बर्बाद कर दो, पैसों से बर्बाद कर दो, संस्कृति बर्बाद कर दो और रोड पे ले आओ, ये शिक्षा हमने हासिल की क्या? हमारी ये शिक्षा है, I am educated, I have degree, it does not matter that I spoil my culture. लेकिन आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो उसकी जो शिक्षा है वो शिक्षा फर्जी है। भले ही वो एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, लेकिन तुम अगर इस समाज को, इस समुदाय को अगर दिशा नहीं दे सकते हो तो वो शिक्षा किस काम की है? क्या किसी काम की है क्या? नहीं। इसलिए युवाओं और युवतियों से कहना चाहूंगा कि आप अपना जो समय है, अपना जो पैसा है, वो इस समाज को अगर भविष्य सुधारना चाहते हो तो बेहतर शिक्षा के लिए लगा दीजिए। कितने लोग यहाँ विदेशों के अंदर पढ़ते हैं? हमारे समाज के कितने लोग विदेशों के अंदर पढ़ते हैं? बताइए, हाथ खड़े कीजिए। रेज योर हैंड्स। आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज? आप में से कितने लोगों ने विदेशों से पढ़ाई हासिल की है? या आप में से कितने लोग विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले हैं? है कोई? आज से कई सालों पहले जयपाल मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेशों में पढ़ाई हासिल करके इस देश को दिशा दे दी। अरे सपने देखो, जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ऐसा करिए। जर्मनी के अंदर वहां की जो एजुकेशन है, जर्मनी जो देश है ना, वहां पर शिक्षा का कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, कोई ज्यादा फीस नहीं है वहां पर। हम वहां जाके नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करके वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां जाके जो शिक्षा प्राप्त करके आओगे ना तो इस समुदाय की दिशा ही बदल जाएगी, वो दशा ही बदल जाएगी। इतनी ताकत है हमारे देश के अंदर। जितने भी यूनिवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर, जितनी यूनिवर्सिटी है 700 में से टॉप 200 यूनिवर्सिटी में हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो टोटल यूनिवर्सिटी कितने? 700 ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से टॉप 200 यूनिवर्सिटी अगर रैंकिंग करें तो भारत की एक भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है। तो फिर क्या खाक पड़ रहे हैं हम लोग? क्या खाक हासिल कर रहे हैं? जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो? मैं युवाओं से बार बार आई विल अपील, मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची आदिवासी के लिए है, लेकिन इसको हासिल कैसे करोगे? हासिल कैसे करोगे? क्या तलवार के बल पर हासिल करोगे? क्या बंदूक के बल पर हासिल करोगे? जमाना गया। अगर हासिल कर सकते हो तो ये संविधान और शिक्षा है, और इसी के बदौलत हम हमारी ताकत को हासिल कर सकते हैं, 5वीं अनुसूची को हासिल कर सकते हैं। हम लोग कौन है? अब मैं बात करता हूं, हम लोग कौन है? व्हाट इज अवर आइडेंटिटी? हु वी आर? हम कौन लोग हैं? हमारी पहचान क्या है? तो एक जवाब आएगा कि हम लोग आदिवासी हैं। कौन है हम लोग? आदिवासी। आदिवासी हैं हम लोग। आदिवासी का मतलब ये नहीं है जो नाता नहीं, धोता नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, इससे कोई वास्ता नहीं। लोगों ने गलत भ्रम फैलाया गया कि आदिवासी जो अच्छे नहीं रहते हैं। आदिवासी हिंदी शब्द का, हिंदी भाषा का शब्द है, और आदि और वासी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आदि मतलब अनादिकाल से, और वासी मतलब वास करने वाला, रहने वाला। उन लोगों को क्या कहा गया? आदिवासी।
हम आज से लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती आसमान का निर्माण हुआ और उस समय हमारे एरिया के, हमारे इस इलाके के अंदर अगर मानव का, मनुष्य का मन का जो पहलू 20 जो पड़ियों थो वो हमारा पूर्वज का था और तब से लगाकर कई पीढ़ियां खप गई हम इस इलाके में रहते हुए आ रहे हैं। इट मीन्स वी आर द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ दिस एरिया, दिस कंट्री, वी आर द फर्स्ट पीपल। जब हम लोग इस इलाके के पहले लोग हैं तो इस इलाके के अंदर जितने भी चीजें हैं उसके ऊपर पहला अधिकार हमारा है। एक उदाहरण देता हूं, मैं हर जगह देता हूं। इफ यू आर गिविंग द एग्जाम्स, or पटवारी, पुलिस, IAS, IPS, whatever exams you are giving, आप मुझे बताना, आप न्याय देना, आप न्यायाधीश हो। अगर आप कोई मास्टर का एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, तो नौकरी किसकी लगेगी? जिसका पहले नंबर आएगा उसकी नौकरी लगेगी या बाद में? पहले। जिसका पहले नंबर आएगा उसकी नौकरी लगेगी। हाँ। तो हम इस देश में पहले आए हैं, हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं कि ये धरती, ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारा है, ये पानी हमारा है और यहाँ की नौकरियां भी हमारी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी संविधान बने हैं, अमेरिका का संविधान पढ़ लेना, कनाडा का संविधान पढ़ लेना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ लेना, जापान का संविधान पढ़ लेना, चाइना का संविधान पढ़ लेना। जितने भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है इस दुनिया के अंदर, रिपब्लिक राष्ट्र है, उनका जो संविधान बना है, उस संविधान के जो अधिकार मिले हैं, वो उसका पहला जो आधार है वो ये है कि पहला अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो वहां पहले से थे। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया के देशों की कानून की बात कर रहा हूं। वो जो कानून लिखे गए हैं वो उस कानून का मूल जो आधार था वो यही था। और 5वीं अनुसूची हमारे लिए रिजर्व्ड एरिया है। हमारे लिए क्या है? रिजर्व्ड एरिया है। जैसे कि टाइगर होता है ना, टाइगर, चीता, शेर, इनको बचाने के लिए एक रिजर्व एरिया होता है कि नहीं होता है? उस इलाके में कोई नहीं रह सकता है, सिर्फ टाइगर रह सकता है। इसी तरह से आदिवासियों को बचाने के लिए हमारे लिए 5वीं अनुसूची है। आदिवासी को अगर बचाना है तो इस क्षेत्र को सुरक्षित करना पड़ेगा और वो तभी होगा जब ये 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू होगी। पांचवी अनुसूची जिस दिन धरातल पर लागू हो जाएगी, निश्चित रूप से यह समाज बच जाएगा। और हमें लड़ना है तो 5वीं अनुसूची के लिए लड़ना है। अगर हमें बातें करने हैं तो 5वीं अनुसूची की बातें करने हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है, असली ज्ञान है, तो वो 5वीं अनुसूची है। There is a lots of knowledge of the 5th schedule। हमारी जो आज हालत हुए वो इसलिए हुए कि 5वीं अनुसूची को आज तक लागू नहीं किया गया। देश आजाद हुआ 1947 को, लेकिन उसके कई साल बीत गए, 75 साल बीत गए, लेकिन 5वीं अनुसूची को लागू नहीं होने के कारण हमारे लोगों की ये हालत, ये दशा हो गई। इस देश का मालिक से मजदूर बन गया। इस देश के मालिकों की जो जमीनें हैं, नौकरियां हैं, वो छीनी जा रही है। Did you understand? What is the reason that the tribal, indigenous and inhabitant of India came on the road? कैसे ये रोड पर आए, उसका क्या कारण है, क्या फैक्ट है, ये हमें जानने की जरूरत है। हमें जानना पड़ेगा और हमारी ऊर्जा को एक सकारात्मक तरीके में, सकारात्मक वे में लगाना होगा। मैं इस अवसर पर फिर से यह कहना चाहूंगा, we have many rights, we have many fundamental rights, but there is need to implement, and we have to fight the fundamental rights for the tribals। आदिवासियों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको धरातल पर लागू करने के लिए हमें लड़ना होगा। आप ये सोच रहे होंगे
ये कीड़ा भरा हुआ है, ये कीड़ा भरा हुआ है कि ये जो आदिवासी परिवार ट्राइबल क्षेत्र के अंदर जो जनजागरण कर रहा है, कानूनी जानकारी दे रहा है, सांस्कृतिक जानकारी दे रहा है, ये इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। कीड़ा भरा हुआ है, मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन उनको यह पता नहीं है कि ये जब समाज साथ में बैठेगा, साथ में चर्चा करेगा, ये समाज धंधा भी करेगा, और धंधा करेगा तो कई युवाओं को सब रोजगार मिलेगा। जब उनको रोजगार मिलेगा, हमारे व्यक्ति धंधे में जाएंगे, हमारे लोगों के साथ शोषण अत्याचार कम होगा कि नहीं होगा? लूटपाट बंद होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि अभी तक हमारे कॉलेज नहीं है, अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी नहीं है। ध्यान दे, कांति भाई पहुंच चुके हैं, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे अस्पताल ने खुद के आदिवासियों के अस्पताल नहीं बड़े बड़े है क्या? इस एरिया में हम करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन हमारा खुद का कुछ भी नहीं अभी तक, न तो फैक्ट्रियां हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा तो खूब है, पैसा खूब है या नहीं है ना? एक छोटे से खेर उदाहरण बता रहा हूँ अपनी बोली में। मार बोली समझ में आई रही बाई है, तमें इंग्लिश बोलिए, तमें इंग्लिश में वो बोली।